एक पुरानी छत की टाइल अचानक ढीली होकर नीचे गिरने लगी और बस एक पल की देर थी कि वो सीधे लड़की के सिर पर गिर जाती। तभी आरव ने चुपके से अपनी ताकत इस्तेमाल कर टाइल को हवा में ही रोक लिया और तुरंत वापस अपनी जगह भी लगा दिया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जैसे ही उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, उसके शरीर में छुपा बर्फीला श्राप फूट पड़ा। चारों तरफ से नुकीले बर्फ के कांटे उसकी तरफ टूट पड़े। तभी किसी ने ये सब देख लिया और तुरंत समझ गया कि आरव इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी लोमड़ी है। वो बिना देर किए उस पर हमला करने दौड़ा, मगर अगले ही पल खुद ही मारा गया। असल में आरव एक 8 पूंछ वाला लोमड़ी दानव था। अपने कबीले से गद्दारी करने की सजा में उसे खतरनाक आइस कर्ज मिला था। जैसे ही वो अपनी दैवी शक्ति इस्तेमाल करता, श्राप एक्टिव होकर उसे बुरी तरह तड़पाने लगता। वो किसी तरह भागकर अपने कमरे में पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके पैर बर्फ से बुरी तरह घायल हो चुके थे और घाव जल्दी भरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनी असली हालत छुपाने के लिए उसने सबको यही दिखाया कि उसका पैर मुड़ गया है, मगर चलते वक्त उसकी लंगड़ाहट साफ नजर आती थी। साथ चल रहे तांत्रिकों को शक न हो, इसलिए उसने जानबूझकर पानी में पैर रखकर जोर से गिरने का ड्रामा किया ताकि चोट छिप जाए। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी आखिरकार तांत्रिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। आरव हैरान था कि उसने इतनी परफेक्ट एक्टिंग की, फिर भी लोग उस पर शक कैसे कर बैठे। असल वजह बहुत सिंपल थी। वो जिस इंसान का रूप लेकर घूम रहा था, वो एक लापरवाह और रफ योद्धा माना जाता था। लेकिन आरव खुद बेहद नाजुक मिजाज था। उसे सोने के लिए महंगी रेशमी चादर चाहिए होती थी। हर चीज में नजाकत और सफाई चाहिए होती थी। उसकी असली फितरत ही बार बार उसका भेद खोल रही थी।